हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे। यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे कौन कौन से मेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जो आपके हिमाचल प्रदेश पे है और जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके इकोनॉमिक सर्वे के पावर वाले चैप्टर में भी काफी सारे जो है आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, तो वहां से और मैंने बुक से डाटा कंपाइल करके आपके यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाती है वो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं रेणुका डैम। जो रेणुका डैम प्रोजेक्ट है वो आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसको HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये ऑपरेट करता है। इसका बेसिन जो है यमुना है, मतलब जो मेन रिवर है, वाटरशेड जो है, बेसिन जो है वो आपका यमुना है। और कौन सी ट्रिब्यूटरी पे है? गिरी, मतलब गिरी जो है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है और रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है वो आपके गिरी ट्रिब्यूटरी पे सिचुएटेड है जो कि आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका है चिड़गांव मझगांव एरिया। अगर आप सभी को फेमिलियर हो, आप रिवर से रिलेटेड आपने रिवर्स लर्न कर रखी है, तो आपको एक रिवर मिलेगी आंध्र रिवर। ये आंध्र नदी जो है ये आपके चिड़गांव के नॉर्थ वेस्ट से निकलती है और चिड़गांव पे ये ज्वाइन करती है पब्बर को। तो आंध्र नदी जो है वो पब्बर नदी को ज्वाइन करती है चिड़गांव पे, मतलब पब्बर रिवर की सहायक नदी है आंध्र। तो आंध्र पब्बर को ज्वाइन करती है चिड़गांव पे। अगर किसी को ये फैक्ट याद है तो चिड़गांव मझगांव जो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो आपके पब्बर रिवर पे है और बेसिन जो है वो उसका यमुना है। ये कितने का? 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और इसको भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो ऑपरेट कर रहा है। काइंडली नोट, कभी कभी पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको किस डिपार्टमेंट के अंडर ऑपरेट किया जा रहा है या कौन सी कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर भी है और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर भी है। तो याद रखना, ये सारे जो आपके सिरमौर के हैं ये सभी के सभी जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर ही सारे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, चिड़गांव मझगांव जो है वो 60 मेगावाट का है, शिमला में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपका है धमवरी सुंडा, मतलब धमवरी सुंडा। ठीक है, ये जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ऑब्वियसली दोबारा से अब हम यमुना की पढ़ रहे हैं, तो यमुना जो है बेसिन सभी का यमुना ही है, लेकिन ये कौन सी ट्रिब्यूटरी के ऊपर है? पब्बर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी दे रखा है। 70 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, HPPCL इसको ऑपरेट कर रही है, तो काइंडली नोट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि टोन्स जो है वो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो टोन्स जो है आपकी रूपिन और सुपिन स्ट्रीम्स मिलके जो है वो टोन्स नदी बनाती है। देन टोन्स जो है आपके यमुना को ज्वाइन करती है कलसी पे। और ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को सिरमौर के पास जब ये एंटर करती है यमुना, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपके हिमाचल प्रदेश में यमुना जो है वो सिरमौर में एंटर करती है, तो वो पूरा एरिया जो है वो है खादस माजरी। ठीक है, तो एरिया कौन सा है? खादस माजरी। तो टोन्स जो है आपकी यमुना को कलसी पे ज्वाइन करती है एंड देन ये आपके सिरमौर में खादस माजरी पे एंटर करती है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है वो आपके उत्तराखंड और हिमाचल के सिरमौर के बॉर्डर पे है। तो इसका मतलब ये जो किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसको दो ज्वाइंट वेंचर जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मिलके जो है इसको ऑपरेट कर रही है। किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि आपका टोन्स नदी पे है, यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है। तो बेसिन आपका यमुना है, रिवर आपकी टोन्स है, तो इसको ज्वाइंट वेंचर के अंडर आपकी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। ये सिरमौर और उत्तराखंड में लाया करता है ये किसाऊ मल्टीपर्पज एरिया, बिकॉज अगर रिवर छोटी है तो उसका एरिया जो होता है वो आपका उत्तराखंड में भी टच कर रहा है, हिमाचल के सिरमौर में भी टच कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी दे रखा है। तो 660 मेगावाट का जो है इसकी पूरी जो है आपकी कैपेसिटी है, मेगावाट 660 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। इसको भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो ऑपरेट कर रहा है। लास्ट इंपॉर्टेंट जो यमुना रिवर पे आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी यमुना जो है बेसिन है, वो है सावरा कुड्डू। वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली न्यूज में था सावरा कुड्डू डैम। तो ये सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, और डैम भी बोल देते हैं इसको, पावर प्रोजेक्ट जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पब्बर रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, जो कि फिर से यमुना की
बेसिन जो है, मेन बेसिन जो है, मेन रिवर जो है वो यमुना है, यमुना का बेसिन है, और रिवर जो है वो है पब्बर। तो याद रखना पब्बर जो है उस रिवर पे ये आपका सावरा कुड्डू हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये 111 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये भी आज का आपका HPPCL के अंडर जो है ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो थी आपकी सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थी यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे। यहां बस आपको ये याद रखना है, ट्रिब्यूटरीज जो है वो जो होती है जिस रिवर पे वो होता है वो उसकी ट्रिब्यूटरी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुआ। बट यहाँ पे अगर आप बेसिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो सभी का जो बेसिन है वो यमुना है। मतलब जो मेन रिवर है जो आपके एरिया में फैल रखी है, ट्रिब्यूटरी का कंसीडर करके अगर हम ट्रिब्यूटरीज को माने तो वो ट्रिब्यूटरीज का एरिया जो हुआ वो मेन रिवर का बेसिन माना जाता है। तो यहाँ पे बेसिन जो है वो आपकी यमुना रिवर है। तो ये आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे यमुना पे और उसकी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड। हमने जो है आज ये यमुना पे अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किए हैं। हम आगे आने वाले टाइम में और भी आपकी जो मेन नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की और उनकी ट्रिब्यूटरीज है उनसे रिलेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो करेंगे। तो काइंडली प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप जो है सारे के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो हमारी स्टेट के जो अंडर है वो हम आप डिटेल में लर्न कर पाओ। बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। बट थैंक यू।